भी पूरी तरह से कमी है। और जवान यूथ, उनके लिए नौकरी है ही नहीं, पूरे रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए 10,000 स्कूल इन्होंने बंद किया। तो हाँ, शराब तो चरम पर है, शराब घोटाले तो शराब तो गली गली बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, पान ठेला में बिक रहा है, राशन दुकान में बिक रहा है, आपका किराना दुकान में बिक रहा है, आप तो सी मार्ट, डी मार्ट, वहां पे भी दारू बिक रही है। महिलाएं लगातार विरोध कर रहे हैं दारू दुकान को लेकर। इस तरह से पूरे प्रदेश में हर वर्ग इस सरकार से चिंतित है। 2 दिन पहले देखे आप लोग मेडिकल कॉलेज में, वहां के डॉक्टर्स, वो स्टूडेंट्स वहां सीएम के कार्यक्रम में विरोध किए। कितनी बड़ी बात है बताइए, बड़ी बात है। इसलिए इस सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, लेकिन इस सरकार को उन वर्गों तक कैसे हम पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं। इसलिए हम लोग इस सभा के माध्यम से जब खड़गे जी बोलेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भी सुनेगी और देखेगी, और पूरा देश भी देखेगा और सुनेगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी भ्रष्ट और तानाशाही सरकार है। इस सरकार 1.5 साल में फेल हो गया है। इस चीज को, उनकी नाकामियों को हम छत्तीसगढ़ में जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। सफल तब होगा जब आप लोग एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी लोगे। मेरे पास 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी मैं अपने लगा रहा हूँ, मेरे पास 1 गाड़ी है, 1 गाड़ी पार्टी के लिए समर्पित, मेरे पास ठीक है गाड़ी भी नहीं है तो मेरे पास संसाधन है, ये मैं 2 गाड़ी का मैं मदद कर रहा हूँ, बता दो 2 गाड़ी कहाँ भेजना है। मेरे पास ठीक है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, जितू भाई मेरे गाड़ी दे दो, फलाना अध्यक्ष जी मेरे गाड़ी दे दो, एमएलए साहब मेरे गाड़ी दे दो, बोलो गाड़ी का मदद करेंगे। एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस अपने स्तर पे बृहद तैयारियां कर ले, किसान कांग्रेस तैयारियां कर ले। देखिए चुनौती तो है हम लोग के लिए, क्यों खेती किसानी का सीजन है। इस समय सेलेक्टेड लोग ही आप लोगों को पूरी ताकत लगाएं, कम से कम पूरे कार्यकर्ता आए। कार्यकर्ता ही किसान है, किसान ही कार्यकर्ता है, और किसान को भी हम लाने का प्रयास करें कि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, खाद्य के लिए लड़ने जा रहे हैं, युवाओं को बोले हम युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए हम लड़ने जा रहे हैं। इस तरह से किसान, जवान, संविधान, इस तरह से हम लोग का जो ये कार्यक्रम रहेगा। इसलिए मैं इतने बोलने आया हूँ कि हमारे प्रभारी मैं नियुक्त कर दिया हूँ 4 विधानसभा में। 4 विधानसभा अलग अलग ये लोग बैठेंगे 4 विधानसभाओं में और लिस्टिंग करेंगे कि कौन हमारे पास मजबूत व्यक्ति है कि पार्टी को मदद कर सके। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय साथियों, हम लोग को तन मन धन से हम लोग को लगकर, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो खुद भी चले आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास गाड़ी है, 5 सीटर का गाड़ी है, 5 सीटर में ले लो। किसी के पास बड़ी 4 चक्का है, बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो इनोवा है, 7, 8, 10 लोग उसमें हो जाओ। तो हम लोग यही सी मदद से हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है सबसे बड़ा चुनौती है, बरसात भी है और खेती किसानी का समय भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 1.5 साल में हर चुनौती को पार किया है और हर सभा, हर कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है। चाहे भरी बरसात में हो, विधानसभा घेराव पिछले समय शानदार हुआ हमारा, अभी कुछ पिछले महीना सीएम हाउस घेराव शानदार हुआ हमारा। हर जिले में किसानों के लिए लड़ रहे हो आप लोग, स्कूल बंद हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हो आप लोग, हर मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो। और हर मुद्दा हमारा बड़ा है और हर लड़ाई हमारी बड़ी है और हर लड़ाई में हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सरकार आज कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और आज जनता एहसास कर रही है कि इस सरकार को लाने के बाद हम लोग गलत हो गए हम लोग से। इसलिए आने वाला समय में फिर से सरकार बदलना है और पूरे कर्मचारी त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए माहौल अभी से बना हुआ है कि आने वाला समय में हमको कांग्रेस का सरकार फिर से बनाना है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को घर से बाहर निकलकर मेहनत करना पड़ेगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत आप झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो। ब्लॉक स्तर में बैठक करो, एमएलए से अपने विधानसभा स्तर में बैठक कर लो, प्रभारी है जहां तक जाना है चले जाओ। ब्लॉक गाड़ियों का लिस्ट आप लोग पीसीसी में दे दो ताकि हम पायलट सर को भेज। कम नहीं होना है, सरकार आती है, सरकार जाती है, उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन जब हम अगली बार सरकार बनाएंगे तो 20 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं लेगी। ये हम लोग साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भारत, जय